चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा। मैं सहारनपुर से हूँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ वेस्टीज के अंदर। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेल क्लोजिंग टेक्निक। यानी कि हम शायद लिस्ट भी बना लेते हैं, उसके बाद लिस्ट के बाद में इनवाइटिंग भी हमने सीख ली है, जैसे कैसे करके उस व्यक्ति से हम मिल भी लेते हैं। और मिलने के बाद मैं समझता हूँ अपनी योजना दिखाने में हम सबसे परफेक्ट होते हैं, प्लान हम सबसे बेस्ट तरीके से दिखाते हैं। और प्लान दिखाने के बाद उसके सवाल जवाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्लोजिंग जो है, हमारा जो क्लोजिंग का जो रेशो है वो बहुत कम है। उस क्लोजिंग के रेशो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस क्लोजिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि जब मान लीजिए आप सब कुछ उसको बता चुके होते हैं और सबसे लास्ट में वहां पे क्या होता है, तो हम अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कैसा लगा, तो अब आप क्या चाहते हैं। तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो नॉर्मली एक बात बोलता है, वेल लीव इट विद मी एंड लेट मी थिंक अबाउट इट। यानी कि आप प्लीज ये कागज, ये जो भी आपने प्लान दिखाया है, ये तो कैटलॉग है, ये मेरे पास छोड़ दीजिए और मैं इसके बारे में सोचता हूँ। जी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको यह है कि वो पोलाइटली जो कस्टमर है या जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो प्रोस्पेक्ट आपसे एक बात कह रहा है, गुड बाय फॉर एवर, वी विल नेवर मीट अगेन। यानी कि हमेशा के लिए अलविदा, अब मैं आपसे दोबारा नहीं मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वो प्रोस्पेक्ट आपसे कह रहा है। अच्छा, मेरी आवाज तो सभी को साफ सुनाई दे रही है ना? जी, एक बार यस और नो लिख के भेज दीजिए। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ये कह रहा है कि हमेशा के लिए अलविदा, हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू, मैंने देख लिया मैसेज। जी। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ठीक है। और वहां पर क्या होता है, इट वॉज माई फियर ऑफ आस्किंग ए क्लोजिंग क्वेश्चन। वहां पर मेरा एक डर होता है जिसकी वजह से जो क्लोजिंग क्वेश्चन होते हैं वो हम पूछ नहीं पाते। ठीक है। और वहां पर आप उस व्यक्ति से क्या पूछ सकते हैं और किस तरह से पूछ सकते हैं, उसे कह सकते हैं, मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से सब कुछ आपको बता दिया है जिससे आपको डिसीजन लेना है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज है मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं बाद में शायद आपसे ना मिल पाऊं, या इस तरह की कुछ बातें जब आप बोलेंगे, तो कई बार क्या होगा कि जो करने वाला आदमी होगा तो वो उसी टाइम पे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। जी। और एक दिन की बात है, जब मान लीजिए जो हमारे जो राइटर हैं, जिनकी मैंने बुक में देखा, ये सब कुछ जो है वहां से सीखा, वो बताते हैं, देन वन डे आई बिगेन आस्किंग व्हाई इज इट दैट सम पीपल आर मोर सक्सेसफुल देन अदर्स, दिस क्वेश्चन चेंज्ड माय लाइफ। यानी कि आप हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं दूसरों से, हम मुझसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो क्या वजह है। तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, तो शायद सिर्फ उसका एक ही आंसर होगा कि वो सेल्स क्लोजिंग टेक्निक के अंदर परफेक्ट होते हैं, यानी कि उनको बहुत अच्छे से आता है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक कैसे होती है। ठीक है। और दोस्तों, आप सब कुछ याद कर लें, सब कुछ सीख लें, लेकिन उसके बाद में लास्ट में आपको एक्शन में वो चीजें लानी पड़ेंगी, क्योंकि खाली सीखने से, खाली नोट्स बनाने से वो क्लोजिंग नहीं होगी जब तक आप उसे एक्शन में लाने के लिए, जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाएंगे। जी दोस्तों। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे क्या करना है आपने, अपनी सेल्स स्किल को और ऊपर उठाने के लिए आपने हमेशा अपने आप से दो क्वेश्चन करने हैं। दो क्वेश्चन आपने हमेशा अपने आप से करने हैं। पहला, अभी होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी कुछ भी होता है, तो हम कहते हैं कि अपने अपलाइन से या मान लीजिए कहीं पे भी, कि मुझे ये बताओ, मेरी कमी बताओ, है ना, मेरी कमी बताओ, मेरी कमी क्या है। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अगर आपने अपनी सेल्स क्लोजिंग टेक्निक को और ज्यादा बेस्ट बनाना है, कि कोई भी प्रेजेंटेशन करने के बाद जब भी आप आओ, कुछ भी बताने के बाद जब भी आप आओ, तो आपने अपने आप से सिर्फ दो सवाल करने हैं। जी। तो नोट कर लीजिए उन सवालों को, वो क्या सवाल हैं। आज आपने मान लीजिए किसी को फ्लैक्स के बारे में, नोनी के बारे में बताया, आपने किसी को मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, आपने कुछ भी बताया किसी को,
ठीक है, ये अपनी अपलाइन के साथ बैठे थे और उनसे कहा कि पहली मीटिंग मैं अब आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो आपने अपने अपलाइन को, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मेरी कमी बताओ, मेरी कमी कहाँ है? लेकिन दोस्तों आपने कमी नहीं कहनी। अब आज के बाद आपने वो 2 सवाल अपने आप से करने हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या सवाल करना है? सबसे पहला सवाल होगा, मेरी इस मीटिंग के दौरान मैंने सबसे अच्छा क्या किया? ठीक है? तो फिर सोचिए आप, हो सकता है आपकी जो यूनिफ़ॉर्म थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है? आपके बोल-चाल करने का, बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। आपने शायद किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन दी होगी। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। शायद आपका जो हुलिया था, आपने शेविंग बहुत अच्छे से की हुई थी। जो भी कुछ हो, आपने अपने आप से सिर्फ 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल मैंने आपको बताया कि आज की जो मेरी प्रेज़ेंटेशन थी उसके अंदर सबसे अच्छा मैंने क्या किया, ठीक है? और जब वो चीज़ें आपने लिखनी हैं, जो चीज़ आपने अच्छी की, ठीक है दोस्तों? क्योंकि जब आप उस चीज़ को लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी और कम से कम उस एक अच्छी चीज़ को आप नहीं छोड़ेंगे। जब आप उसे लिख देंगे तो वो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी और जब आप नेक्स्ट प्रेज़ेंटेशन करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि ये वो चीज़ थी जो सबसे अच्छी थी, तो कम से कम भी इस पॉइंट को तो मैंने मिस करना ही नहीं है। नंबर 2, आपने दूसरा सवाल करना है कि जो भी कुछ आपने अच्छा किया, उसको और ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है? जो भी कुछ आपने अच्छा किया, दूसरा सवाल आपने अपने आप से करना है कि इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से, किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये 2 सवाल आपने हमेशा अपने आप से करने हैं। जी। और उसके बाद ये 2 सवाल सभी ने लिख लिए होंगे। जब भी आप प्रेज़ेंटेशन दे के आएँगे, तो जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, तो आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी कि शायद ये जो मैंने प्रोडक्ट बताया था ना, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बताया जा सकता था। शायद आज मैंने जो यूनिफ़ॉर्म पहनी है, शायद मेरी जो शर्ट जो थी ना, वो थोड़ी-सी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, अगर उसके ऊपर प्रेस हो जाती तो। शायद मेरी जो नाक के बाल थे ना, वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे थे, शायद ये अगर ना होते तो थोड़ा मैं और ज़्यादा अच्छा लगता। तो दोस्तों बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन डालने का दूसरा मौका नहीं मिलता। तो जब आप अपने आप से ये 2 सवाल पूछेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ़ आप 10 दिन इस बात को करके देख लीजिए, इन दोनों सवालों को करके देख लीजिए अपने आप से, तो आप खुद कहेंगे शायद ये जो फ्लेक्स के बारे में मैंने बताया ना, ये थोड़ा-सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बता सकता था। शायद ये जो मैंने वहाँ पे मैंने जो क्लोजिंग के टाइम पे वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना प्रोस्पेक्टर कि ये बताओ ये कैसे होगा? शायद उसको जो आंसर दिया ना मैंने, वो अच्छा दिया, लेकिन शायद उसको और ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से बता सकता था। और जब और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता था, जब आप अपने आप से ये सवाल करेंगे, ये क्वेश्चन आप उठाएँगे, तो क्या होगा, आपका माइंड और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस एक्टिविटी को कैसे करना है, वैसे-वैसे बहुत सारे सुझाव आपको देगा। क्या सुझाव देगा कि उससे रिलेटेड कोई बुक आपके सामने यूट्यूब पे या आप ढूँढेंगे तो वो बुक आएगी। उससे रिलेटेड आपके सामने कोई वीडियो आ जाएगी, या जब ऐसे सवाल आपके सामने होंगे तो जब भी आप अपनी अपलाइन से मिलेंगे तो आप उनसे पूछेंगे, "सर आप बताइए कि इसके बारे में कैसे बताया जा सकता है?" तो जब वो बताएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट मेरा कम रह गया, ये पॉइंट मुझे और ऐड करना पड़ेगा या मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, आप बेहतर और बेहतर होते चले जाएँगे, ठीक है? और हाँ, आपने क्या करना है, आपने हर बात के ऊपर अपलाइन को याद नहीं करना, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि खुद आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना है और खुद टक्कर मारनी है। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो दोस्तों जिस दिन आपके सामने ऐसी चीज़ का सामना आपका होगा, जिस चीज़ का आंसर आपको नहीं पता है, तो आप उसको नोट करिए और उसका आंसर आप, जब आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पता, तभी तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पता, तभी तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ये बहुत पॉइंट की लाइन है, जब आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पता,
तभी आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और तभी आप बेटर और बेटर और बेटर होंगे। लेकिन जब आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो आपको वो चीजें पता नहीं चलेंगी, आपको क्या नहीं पता, तो आप बेटर और बेटर नहीं होंगे, आप और बुरे से बुरे होते चले जाएंगे। और टाइम दोस्तों गुजर रहा है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। और इसका एक और वो है, जब भी आप किसी भी अपने अपलाइन से या किसी लीडर से या किसी भी उससे मिले, जिस भी क्षेत्र में आप बेहतर और बेहतर होना चाहते हैं, आप नोट करिए उनको। और जिस तरह से आप एक ड्रीम बनाते हैं ना कि मेरा ड्रीम है, मुझे ये होंडा सिटी लेनी है, मुझे ओडी लेनी है, मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है, मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी जो स्किल्स हैं, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान का भी आप टारगेट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वाटर प्यूरिफायर के बारे में नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो वाटर प्यूरिफायर के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए मैं अपनी अपलाइन को हमेशा याद करता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक टारगेट बनाइए कि वाटर प्यूरिफायर के बारे में आज तारीख हो गई 13 और मुझे 14 तारीख हो गई, 20 तारीख तक मुझे वाटर प्यूरिफायर के अंदर वाटर प्यूरिफायर की प्रेजेंटेशन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट बनना है। अच्छा, अगर आप ये सवाल अपने आप से करेंगे, अब मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ कि अगर 20 तारीख तक किसी ने भी टारगेट बना लिया कि मुझे वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इकट्ठी करनी है, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की हुई है जी। तो अगर मैंने टारगेट बना लिया कि 20 तारीख तक मुझे वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड सारी की सारी एजुकेशन इकट्ठी करनी है और उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे परफेक्ट मैन बनना है। अगर आपने अभी टारगेट बना लिया, क्या ऐसा नहीं होगा कि 20 तारीख को अगर आपको इनवाइट किया जाएगा या आप खुद हैंड रेज करके ये बोलेंगे कि सर मुझे वाटर प्यूरिफायर के बारे में बोलना है? जी, एक बार चैट बॉक्स में आंसर यस नो लिखिए। ठीक है, अगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे जो है ना मार्केटिंग प्लान नहीं आता, तो दोस्तों इस बात को बोलते रहिए, जिंदगी भर बोलते रहिए, वो 50,000 लाख रुपए होंडा सिटी कुछ नहीं आने वाली। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा कड़वा बोल जाऊंगा यहाँ पे कि सफलता किसी भी बेवकूफ आदमी को नहीं मिलती। अब बेवकूफ मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर हम अपने फील्ड के अंदर जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वेस्टीज में काम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमें नॉलेज नहीं है अपने प्रोडक्ट की या क्लोजिंग टेक्निक की या किसी भी चीज की, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम अपने फील्ड के अंदर बेवकूफ ही कहलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है कि अपने टारगेट लीजिए, जिस तरह से आप टारगेट लेते हैं इस तरह से टारगेट लीजिए, फॉलोअप का टारगेट लीजिए कि नहीं मुझे 10 तारीख तक ये कंप्लीट करना है। पहले सारे के सारी वो चीजें लिख लीजिए जिन चीजों के अंदर आपको बेहतर होना है, अपडेट होना है। ठीक है, अब जिस तरह से बाली जी बोलते हैं कि आप हाथी को एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सारा खा जाते हैं। और अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहूंगा। फॉर एग्जांपल, खाना तो सभी खाते हैं, है ना? और जब आप खाना खाते हैं तो पूरी थाली आपके सामने आती है, तो क्या होता है? 2-3 रोटी होती है, 4 रोटी होती है, कोई 5 रोटी खाता है। तो क्या उसका सारी की सारी का एक ऐसा पूरा बना के क्या पूरी की पूरी को एकदम से खा जाते हो? जी, एकदम से नहीं खाते ना। पहले एक टुकड़ा खाते हो, फिर दूसरा टुकड़ा खाते हो, फिर तीसरा टुकड़ा खाते हो, फिर चौथा टुकड़ा खाते हो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो क्या होता है, सारा खाना आपके पेट में चले जाता है और आपकी भूख शांत हो जाती है। सेम इसी तरीके से दोस्तों, अगर मान लीजिए हमने आज इस फील्ड में हमें करोड़पति बनना है और अपने सपने पूरे करने हैं, तो दोस्तों वन बाय वन एक-एक टॉपिक को लिखिए और उन टॉपिक्स को लिखने के बाद आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। जी, और जब वन बाय वन एक-एक करके आप एक-एक टॉपिक को लिखेंगे और जिस तरह से आप टारगेट बना रहे हैं कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे क्राउन बनना है, मुझे गाड़ी लानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो दोस्तों उस एक-एक टॉपिक को नोट करिए कि इस तारीख तक मुझे इस टॉपिक के अंदर परफेक्ट होना है। लेकिन दोस्तों दुविधा की बात यह है कि ज्वाइन किए हुए हो गए 3 साल और अभी भी मुझे ये नहीं पता कि क्रिल ऑयल क्या काम करता है, कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डला हुआ है, किस किस तरीके से वो बेहतर है। मुझे आज भी ये नहीं पता, 2-3 साल हो गए मैक ड्राइव को लॉन्च किए हुए, आज भी मुझे अपनी अपलाइन को लेके जाना पड़ रहा है।
बड़े शर्म की बात है, और हम चाह रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपए महीना आ जाए। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि आदमी जो पैसा है ना, वो अपनी औकात के हिसाब से कमाता है। औकात इन द सेंस, आप अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के हिसाब से आदमी पैसा कमाता है। जब आप वो सारा ज्ञान अपने पास रखेंगे तो तभी वहां पे हम पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, उसके साथ साथ मैं कुछ मेन पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जी, सबसे पहले सबसे पहले अंतिम सीन को आपने दिमाग में रखना है। पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों। और जो लोग नोट, मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें, और मैं कॉपी और बुक देखना चाहूंगा। कॉपी उनके सामने रखी और पेन का चलते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आज बता रहा हूँ आपको, शायद ये कहीं और से ना पता चले आपको। जी, तो अंतिम सीन को आपने दिमाग में रखना है। कुछ लोगों के माइंड में क्या रहता है, जी भाई साहब पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं जी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस सीन को, जो, क्योंकि दोस्तों जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, वही सीन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, और जो सीन क्रिएट होगा वही रियलिटी बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिमाग में सोच तो रहे हैं ताजमहल, और वहां पर आपको गोल्डन टेम्पल की फोटो दिख जाए। ठीक है, आप जा तो रहे हैं अंबाला की तरफ और पहुंच जाए हरिद्वार। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत अहम पॉइंट है। यानी कि जुड़ किसी भी व्यक्ति को जोड़ने से पहले आपने क्या करना है, ये सोचना है कि वो व्यक्ति जुड़ चुका, वो व्यक्ति आपकी टीम में आ चुका, वो व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर बन चुका। और इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें तो मेरे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोगों के साथ मैं प्लान दिखाने के लिए जाता हूँ, जितने भी लोगों को फॉलोअप करने के लिए जाता हूँ, मैं वो कहते हैं जी सर ये बहुत बढ़िया आदमी, अगर ये आ गया तो। मैंने कहा अगर ये आ गया तो नहीं भाई, ये आ चुका। हमेशा आपने अपने दिमाग में रखना है ये हो चुका। मेरे बहुत ही ग्रेट लीडर हैं डॉक्टर महकार सिंह। तो डॉक्टर महकार सिंह जी के पास जब हम जा रहे थे, मैं विशाल कामबोध जी के साथ में, मैं पूछ रहा था उनसे कि तुम किसी डॉक्टर महकार सिंह को जानते हो? वो कहे हाँ जी मैं जानता हूँ। मैंने कहा जी वो बिजनेस में आ चुके। तो वो कहने लगा अरे भाई साहब अभी तक तो प्लान भी नहीं दिखाया। मैंने कहा जी तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, तुम सिर्फ बैठा दो सामने, वो बिजनेस में आ चुके। और ये बात रियल है, आप पूछ लीजिएगा विशाल कामबोध जी से कि ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद में तुरंत डॉक्टर साहब ने, जो कि किसी कंपनी में पिछले 14 साल से काम कर रहे थे, वो बिजनेस में भी आए और आज टीम के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और 2 लाख रुपए का उनका चेक है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट नोट रखिए, अंतिम सीन को दिमाग में रखिए। उसके बाद में अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह व्यवस्थित करें ताकि यह आपके क्लोजिंग क्वेश्चन पर लॉजिकली पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह व्यवस्थित करें ताकि यह आपके जो क्लोजिंग क्वेश्चन हैं, जिनसे आपकी सेल क्लोज होनी है, प्रोडक्ट बिकना है या वो व्यक्ति जुड़ना है, इस तरीके से इसको परफेक्ट तरीके से सेट करिए कि ये लॉजिकली वहां तक पहुंच जाए जहां तक आप उसे ले जाना चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी कुछ क्लोजिंग से रिलेटेड सीखते हैं उसको करने से पहले कई बार अभ्यास करें। यानी कि आपने भले ही फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला सीखा है, हो सकता है आपने कोई नई चीज सीखी है, तो ऐसा ना हो कि आपने सीखा और जाके प्रोस्पेक्ट के सामने करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने जो भी कुछ क्लोजिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखा है, कोई भी नई स्किल, कोई भी नई नॉलेज आपने ली है, तो उसको कम से कम आपने 3 या 4 बार अकेले में अभ्यास करिए। फिर उस चीज को आप अप्लाई करिए। फिर उस चीज को जब आप करेंगे तो उससे रिजल्ट थोड़े बेहतर हो जाएंगे। या जिस व्यक्ति के ऊपर आपको पूरा विश्वास हो, आपको पूरा भरोसा हो कि भाई ये आदमी तो जुड़ेगा ही नहीं, तो जाके उसके ऊपर उन टेक्निक को आजमाइए। ठीक है, और सेल क्लोज के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उत्साही और उत्सुक होना चाहिए। भावनाएं संक्रामक होती हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आप सेल क्लोज की प्रबल इच्छा रखते हैं,
तो आपकी प्रबल इच्छा का आपके संभावित ग्राहक या प्रोस्पेक्ट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ही दिमाग में नेगेटिव लेके बैठते हैं, अगर कोई जुड़ता ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं, तो इस तरह की अगर आपकी सोच है और आप डिप्रेस हैं, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है और आप उत्सुक नहीं हैं, उम्मीद नहीं रखते कि ये कुछ पॉजिटिव होगा, तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूंगा बेहतर ये होगा कि आप काम छोड़ दीजिए, आप वहां पे जाइए ही मत। ठीक है, तो नोट करिए दोबारा से पॉइंट। सेल क्लोज के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एक्साइटेड रहना पड़ेगा, उत्सुक होना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपके इमोशंस होते हैं वो संक्रामक होते हैं। जब आप दिल से बात करते हैं तो दिल से दिल की बात सुनती है, क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है ये दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। तो यहाँ पे जो काम करना है ना आपको, वो दिल से करना है, दिमाग से नहीं करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। बातचीत के दौरान आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट चाहता क्या है, या आपका प्रोडक्ट या प्लान आपके जो संभावित ग्राहक हैं या जो प्रोस्पेक्ट हैं कि किस तरह मदद कर सकता है। खाली यही ना गाना गाते रहो और भाई साहब एसटीजी बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, धूम मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आसमान फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब इससे कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल भी जाएगी। प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रोस्पेक्ट की जो जरूरत है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बातचीत के दौरान आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपका जो ग्राहक है या जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो चाहता क्या है। मान लीजिए उसकी सोच है 20,000 रुपए की और आप उसे 20 लाख की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जिस तरह साबुनदानी होती है ऐसे उसकी समझदानी होती है, तो ऐसे उसके दिमाग में बात घुसेगी नहीं। जी, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, ये नेटवर्क चला गया था। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्राहक चाहता क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये क्लियर हो पाया होगा। अंधाधुन फायरिंग मत शुरू कर दीजिए कि जाति कि देखो जी ये मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट, ये प्लान, धड़ 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 धड़, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट 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 चलते चले जाओगे। तो दोस्तों जिस आदमी को करना है वो तो करेगा ही, लेकिन जिसको नहीं, जिसको करना है लेकिन वो भी नहीं करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपका प्रोडक्ट या प्लान प्रोस्पेक्ट को समझ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आपके प्रोडक्ट या प्लान से प्रोस्पेक्ट के जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो दोस्तों इस बात को बताने से पहले सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, आपको अपने प्लान की, अपने प्रोडक्ट की, एक एक प्रोडक्ट की, एक एक पॉइंट की भरपूर पूरी की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जिस तरह से आपने अपने गोल्स का टारगेट बनाया है, तो ऐसे ही आपने अपने प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप सारी टेक्निक जानते हैं, तो टेक्निक जानने से, जोर जोर से बोलने से, उत्साहित होने से, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने प्रोडक्ट या प्लान की पूरी नॉलेज नहीं है ना, तो दोस्तों आपका सारा एक्साइटमेंट, सारा फ्लो, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, हाथी एकदम से नहीं खाया जाता, पूरी थाली एकदम से नहीं खाई जाती, टुकड़ा टुकड़ा करके खाई जाती है। तो एक एक प्रोडक्ट को, एक एक चीज को नोट करिए, और जिस प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या जरूरत है, और उसकी जरूरत के हिसाब से उसको अपने प्रोडक्ट ऑफर करिए, प्लान ऑफर करिए। जी, हो सकता है वो समाज सेवी हो, तो उसको पैसा आप बताओगे तो पैसा उसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप उसे अगर ये बताओगे कि देखो भाई साहब, अगर मान लीजिए हमारे पास ये पैसा होगा तो हम समाज में, समाज के लिए ये हम भलाई के काम कर सकते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने नजरिए से मत देखिए, हमेशा दूसरे के जूते में पैर रख के चलना चाहिए। ठीक है जी। प्रोस्पेक्ट के साथ उच्च स्तर का तालमेल
अथवा मित्रता बनाने की कोशिश करें। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यानी जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ मिले हैं तो इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट के साथ उच्च स्तर का तालमेल अथवा मित्रता बनाने की कोशिश करें। सडन फ्रेंडलीनेस वाले क्वेश्चन पूछकर। जी, सडन फ्रेंडलीनेस वाले क्वेश्चन पूछकर। प्रोस्पेक्ट को आप पर, आपकी कंपनी पर, आपके प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए। ये होगा कब? जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी और उसके साथ साथ उसके उसके साथ आपका दोस्ताना व्यवहार होगा। तो आपने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना है, ठीक है? उसके बारे में जानना है, और भाई साहब कहाँ रहते हो? क्या करते हो? और फैमिली में कौन-कौन है? तो इस तरीके से आपने उससे तालमेल, और अपने बारे में भी बताना है कि जी मैं तो इधर रहता हूँ आस-पास की तरफ, और आप कहाँ रहते हो? अरे वाह! बहुत बढ़िया भाई साहब, और बच्चे क्या कर रहे हैं? है ना? तो इससे क्या होगा, जब आप उसके बारे में सवाल पूछेंगे तो वो आपके साथ में एक फ्रेंडशिप के दायरे में आ जाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स? और मैंने ये बता ही दिया कि प्रोडक्ट की आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ग्राहक को आपके प्लान या प्रोडक्ट का फायदा लेने की इच्छा होनी चाहिए। यदि ग्राहक आपके प्लान या प्रोडक्ट का फायदा नहीं लेना चाहते, तो आपको सेल क्लोज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये फीलिंग मैं समझता हूँ हमें आ जाती है पहले ही कि ये व्यक्ति लेना चाहता है नहीं, या जुड़ना चाहता है नहीं, तो हमें उस हिसाब से लेके चलना चाहिए। चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। अ, घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है। जी, मैं नए लोगों से सवाल करूँगा। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, क्या उसको पानी पिलाया जा सकता है? जी, कोई इसका आंसर करना चाहेगा? घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, क्या उसे पानी पिलाया जा सकता है? जी, मीनू विमल जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं विपिन कुमार धीमान जी, वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपना जवाब दे रहे हैं बातों का। चलिए, चलिए मैं यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन खोलूँगा, ठीक है? और यहाँ पे जिन लोगों ने नो लिखा है, अभी हम उनसे बात करेंगे। तो मीनू धीमान जी, या जितने भी लोगों ने नो लिखा है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि उसको पानी पिलाया जा सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे सर कैसे? है ना? नो जी, सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी कैसे पिलाया जा सकता है। जब घोड़ा चारा खा रहा हो, तो कम से कम आधा किलो नमक लो और उसके चारे में डाल दीजिए। ठीक है? अब वो पानी के पास जाएगा, तो क्या होगा? जी, मीनू जी, चलिए मैं आपसे ही अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। अब क्या होगा जब वो इतना सारा नमक अपने चारे के साथ खा चुका होगा, अब क्या करेगा वो? जी, वो पानी पिएगा सर? पानी पिएगा। तो यानी कि पानी पीना प्यास लगने का परिणाम है। जी। ओके? ओके ना? जी सर। हाँ, तो पानी पीना प्यास लगने का परिणाम है। सेम इसी तरह से बिज़नेस करने की इच्छा पैदा करने का परिणाम है। प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा पैदा करने का परिणाम है। जो घोड़ा पानी नहीं पीता था, वो पानी पी सकता है, तो वो जो ग्राहक सामान नहीं खरीदता है, या बिज़नेस में ऐड होने के बारे में बात नहीं करता है, वो ऐड भी हो सकता है और सामान भी खरीद सकता है। तो हमने वो इच्छा कैसे पैदा की जाए, उसके बारे में बात करनी है। वो किस तरीके से इच्छा, उसके बारे में हमारा एक अलग सेशन है, लेकिन ये यहाँ पे बात थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो नहीं करता है, तो हमें समझ देना चाहिए। जी, प्रोडक्ट या प्लान आपके प्रोस्पेक्ट के अनुकूल होने चाहिए। आपकी ज़रूरतों, भुगतान करने की क्षमता और परिस्थितियों के हिसाब से आदर्श होने चाहिए। जी, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए उस व्यक्ति के घर में 2 वक़्त की रोटी भी ठीक तरीके से नहीं बन सकती, और आप उसे बता रहे हैं कि आप अपने घर में वाटर प्यूरीफायर लगवा लो। है ना? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोटर मैकेनिक है, और आप जाके उसको बताते हैं हमारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है? या उसे बताते हैं अरे ये एलआरजी 9 लो, देखो तुम्हारे अंदर पूरी एनर्जी आ जाएगी। उसको प्रोडक्ट बताना चाहिए स्पिरुलिना,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट जो है उनके हिसाब से बताना चाहिए। मैं दोबारा से बोलता हूँ इस पॉइंट को, प्रोडक्ट या प्लान आपके प्रोस्पेक्ट के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि उसकी जरूरतों के हिसाब से होने चाहिए, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से होने चाहिए, उसकी पॉकेट की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से होने चाहिए। खाली ऐसा नहीं है उसे ख्वाब दिखा के, देख तेरी गाड़ी आएगी, देख तेरे पास लाख रुपए महीना आएगा, देख तेरा घर ऐसा होगा तो हवाई जहाज में घूमेगा, ये ले पकड़, ये 5,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज कर ले। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, अगर वो उसकी जरूरत के हिसाब से फिट नहीं बैठता तो दोस्तों बिल्कुल बेकार है। ठीक है। उसको एग्जाम्पल देना है, अगर वो उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो फिर भी शायद ना समझ पावे तो उसे उदाहरण देना है, उसके जैसे व्यक्तियों की कुछ वीडियो अगर आपने बनाई हुई हो तो उसको दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने दिमाग पर से प्रेशर हटाओ। क्लोजिंग क्वेश्चन से पहले ये 4 चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए? नंबर 1, आपका प्रोस्पेक्ट इसे चाहता हो। ब्रैकेट में मैंने अलग से लिखा है, यानी उसके अंदर चाहत पैदा करें। अगर मान लीजिए किसी चीज को कोई आदमी चाहता ही नहीं है, तो कितनी जोर लगा लो, कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपने चाहत पैदा करनी है उस प्रोस्पेक्ट के अंदर, और जब उसकी चाहत पैदा होगी ना, जब आप उसके ड्रीम के बारे में बात करेंगे ना, या उसकी किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जैसे बाल झड़ते हैं किसी के, अरे देखो ये आजकल बाल कितने झड़ रहे हैं, आपके तो शायद झड़ते नहीं होंगे। वो कहे हाँ नहीं नहीं झड़ते हैं, मेरे भी झड़ते हैं। ठीक है। तो जब वो कहेगी कि कहेगी या कहेगा कि मेरे बाल झड़ते हैं, अच्छा अगर ये बाल झड़ने बंद हो जाए तो कैसा रहेगा? वो कहेगा बहुत अच्छा रहेगा। अरे तो मेरे पास अगर इसका सॉल्यूशन हो, क्या उसे ट्राई करना चाहोगे? अगर आपके बाल झड़ने बंद हो जाएं तो कहेगा हाँ श्योर, बिल्कुल चाहूंगा या चाहूंगी। तो इस तरीके से आपने किसी भी, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, इसी तरीके से आपने वो सवाल उससे करने हैं। ये नहीं कहना उसे मेरे पास शैम्पू है, इससे बाल झड़ने रुक जाते हैं, बहुत बढ़िया शैम्पू है, ऐसे नहीं लेने का। आपने क्या करना, उसकी प्रॉब्लम की बात करनी, प्लान के बारे में। फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति कहीं जॉब करता है 20-30 हजार रुपये, ठीक है, उसे अपने से रिलेट करते हुए कहानी सुनानी है उस टाइम पे। ठीक है, भाई साहब मेरा, ये तो आपको पता ही है, देखो आज की डेट में कैसा लाइफ चल रही है, खर्चे और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। बात सही है कि नहीं? कहा, हाँ जी सही है बिल्कुल। अच्छा भाई साहब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जिसमें जब मान लीजिए हम इनकम कर रहे हैं, उसके साथ में अगर 20-30 हजार रुपए अगर कुछ और फालतू आने शुरू हो जाए, तो लाइफ कुछ बेहतर हो सकती है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी हो कि जिससे कि 20 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाएं, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आएगा? मगर हाँ। तो भाई साहब अगर उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, क्या 10-15-20 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हो? बिल्कुल सुनेगा जी। तो आपका प्रोस्पेक्ट इसे चाहता हो, यानी अगर चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके अंदर चाहत पैदा करनी है। उसे इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, वो इसे अफ़ोर्ड भी कर सकता हो। प्रेशर नहीं करना, अगर कोई व्यक्ति का मान लीजिए जुगाड़ फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 का है, तो उसे आपने ₹10,000 का सामान खरीदने के लिए प्रेस नहीं करना है। ठीक है? आपका प्रोस्पेक्ट और आपके प्रोडक्ट या प्लान को यूज करने या इस इसमें काम करने या इसकी पूरी वैल्यू प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। यानी कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो इसके योग्य होना चाहिए। यहाँ पे आपने मैन फार्मूला लगाना है। मैन फार्मूला क्या है? MAN, एम फॉर मनी, यानी कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्यरत हो, यानी कि एम फॉर मनी, उसके हाथ में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने आता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को ना जाके बताओ जो काशीराम योजना में रहता है या रोजाना सुबह जाता है, रिक्शा चलाता है। तो दोस्तों मोहम्मद मोइन खान, बहुत अच्छी बात है सक्सेस हुआ, लेकिन कितने मोहम्मद मोइन खान हैं? 99% आपको वे लोग मिलेंगे बिजनेस के अंदर जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से कामयाब थे। हम सोचते हैं अरे वो तो खाली है, वो तो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों वो खाली इसलिए है कि वो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो कुछ कर सकता होता तो कहीं न कहीं कुछ कर रहा होता। ठीक है? जी। तो
एम फॉर मनी, यानी कि उस व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें चल रही हो। ए फॉर अथॉरिटी, यानी कि उसके हाथ में वो पैसा खर्च करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड फॉर नीड, यानी कि उसके अंदर उस प्रोडक्ट की या उस चीज की जरूरत भी होनी चाहिए। उसकी जरूरत होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो MAN, ये तीनों कैटेगरी जहां पे मैच होंगी और वो व्यक्ति आएगा तो उसके चांस थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये चारों पॉइंट अगर आप करते हैं तो आप बहुत ज्यादा तेजी से सफल हो सकते हैं। अच्छा, क्लोजिंग क्वेश्चन के बाद आपने साइलेंट रहना है, बोलते नहीं चले जाना, सिर्फ प्रोस्पेक्ट को देखकर मुस्कुराएं, अपने क्लोजिंग क्वेश्चन पर कुछ और बात करके लेयर ना चढ़ाएं, सिर्फ प्रोस्पेक्ट के रेस्पॉन्स का इंतजार करें। कई बार सब कुछ फाइनल हो चुका होता है और प्रोस्पेक्ट माइंड मेकअप भी कर चुका होता है, लेकिन होता क्या है, वो सोच ही रहा होता है डिसीजन लेने के बारे में, लेकिन हमारी जो जुबान है ना वो कैंची की तरह ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है कि वो जो सोच रहा होता है डिसीजन लेने के बारे में, कुछ और पूछ के वो वहां से उसका माइंड हट जाता है और वो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। जब आप क्लोजिंग क्वेश्चन पूछ लें, बातचीत फाइनल हो जाए, तब लास्ट में थोड़ा सा साइलेंट छोड़ दीजिए। चिन रबिंग, यानी जब वो अपनी थोड़ी मन रहा हो या कुछ सोच रहा हो तो उस समय शांत रहें। तब वह सोच रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट को वह कैसे खरीद सकता है या आपके सिस्टम में जुड़ने के लिए, काम करने के लिए टाइम किस तरह से निकाल सकता है। यदि प्रोस्पेक्ट खरीदने के लिए या जुड़ने के लिए सवाल करता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस के बारे में, उसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में, डिलीवरी के बारे में, या और इसी तरह का कोई सवाल करता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच डज दिस कॉस्ट, यह कितने का पड़ता है, देन यू रिप्लाई, तब आप उसे ये मत कहो ये जी 20 रुपए का है, 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, तब आप ये कहो, देन यू रिप्लाई हाउ सून यू नीड इट, आपको कितनी जल्दी, आपनो आपको कितने टाइम में ये चाहिए या कितनी जल्दी आपको चाहिए। ठीक है, then 99% possibility prospect answered by the end of month or another day. The person who ask question has control, यानी कि आपने क्या करना है, आपने हमेशा सवाल के ऊपर सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है, क्योंकि जो व्यक्ति सवाल करता है उसके हाथ में कंट्रोल रहता है। चेंज चेंज इन एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है वो विजेता वाला होना चाहिए, आपका जो पोस्चर है वो हाई होना चाहिए और आपकी आवाज के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई होना चाहिए। वाई द क्लोजिंग इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्यों होती है क्लोजिंग। ठीक है, पहला जो सबसे पहला जो रीजन है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि हमें पहले से डर होता है कहीं वो हमें नकार ना दे। तो नकारे जाने का जो डर है, ये अपने दिमाग में से इस भूत को निकाल दीजिए। जी, रिजेक्शन इज नॉट टेक पर्सनल, जो रिजेक्शन है वो इस बिजनेस में पार्ट है, उसको पर्सनली मत लीजिए। फेलियर इज ओनली फीडबैक, यानी कि जो फेलियर होता है, जब आप फेल होते हैं, कोई व्यक्ति आपको मना करता है तो वो एक आपके लिए फीडबैक बन जाता है, यानी कि वो आपके लिए एक सीख बन जाती है कि शायद कुछ यहाँ पे जो कमी रही, जब आप अपने वो 2 सवाल अपने आप से करेंगे तो उन सवालों से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कमी रही। नंबर 2, सेकंड रीजन, फियर ऑफ फेलियर, ऑफ ट्राइंग एंड नॉट सक्सीडिंग। जी, पहला तो है नकारे जाने का डर, दूसरे नंबर पे है असफलता का डर, या ट्राई करके देखते हैं, या सफल ना होने का डर। ये जो है ना, ये कुछ ऐसे डर होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। खुद को याद दिलाते रहें, असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल फीडबैक है। हर एक चीज क्या है, फीडबैक है। जो भी आपके सामने हो रहा है, जहां पे भी आप असफल हुए, उसको अपने फीडबैक लिस्ट में लिख लीजिए। एडिसन ने जब 10,000 बार आविष्कार किया और वो फेल हुआ, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं 10,000 बार फेल हुआ,
उसने कहा मैंने 10,000 ये तरीके निकाले जिन तरीके से बल्ब नहीं बनता। तो दोस्तों उन चीजों को आप उस तरीके में डाल दीजिए कि जिस तरीके से काम करके काम नहीं बनता। और हमेशा एक फार्मूला याद रखिए, सम विल समवेयर सो व्हाट समवन, यानी कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या, एक आदमी है जो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। मैं भी बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए मुझे बताए। आप सब लोग भी आज अगर इस मीटिंग में इस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं, तो बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे किसी एक अपॉर्चुनिटी का कि कोई आएगा और आपको बताएगा और आप उसके साथ इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे और हम बहुत बड़ा काम करेंगे। है ना दोस्तों? तो सेम इसी तरह से लोगों की कमी नहीं है, लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में, सिर्फ़ इस इंतज़ार में कि कोई आए और उन्हें जाके बताएँ। लेकिन दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हमारी इस टीम का हिस्सा हैं, सभी लोग अपने 100% परफेक्ट कोशिश करिए। क्योंकि कोई एक व्यक्ति को किसी गलत तरीके से बता के अगर कोई एक व्यक्ति अगर खराब हो जाता है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आने वाले टाइम में आपकी टीम में सिद्धार्थ सिंह जी बनता, विश्वास चौहान जी बनता या सतपाल अघाना बनता या कोई बहुत बड़ा लीडर बनता। लेकिन दोस्तों, आपने गलत तरीके से उस बात को जो प्रेज़ेंट किया, उसको बताया, उसकी वजह से वो खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट, ओवरकम योर फियर। अपने डर को कम करो। डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। वाह, क्या जबरदस्त बात है। जिन चीजों से आपको डर लगता है, उन चीजों को करो। जो आपका डर है, उसकी मृत्यु तय है। डर की मृत्यु तय है। किन चीजों से डर लगता है, अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप हंसोगे। यानी जिन चीजों के लिए आप अपनी अपलाइन को याद करते हो, यानी कि आपको उन चीजों को करने से डर लगता है। तो क्या करो? इसका उपाय सिर्फ यही है कि उन चीजों से रिलेटेड स्टडी करो, अध्ययन करो। और दोस्तों, सफलता का एक बहुत बड़ा फार्मूला है, दोबारा से मैं बताऊंगा और नोट कर लीजिएगा। लगातार 1 घंटे का अध्ययन और कड़ी मेहनत। प्रतिदिन लगातार 1 घंटे का अध्ययन। दोस्तों, स्लाइड शो नहीं हो रही है, इसमें स्लाइड है ही नहीं। ये तो जो भी कुछ मेरा अनुभव है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो लगातार 1 घंटे का अध्ययन और कड़ी मेहनत। आपको इस बिज़नेस के अंदर अगर सिर्फ़ ये काम आप कर लें, लगातार 1 घंटे का अध्ययन, यानी कि आप वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, बुक्स पढ़िए, उसमें से नोट्स बनाइए। 1 घंटे का लगातार अध्ययन और कड़ी मेहनत, दिन-रात एक करने वाली मेहनत। अगर ये दोनों चीज़ें आप एक साथ करते हैं, तो दोस्तों, आपको वो दिन दूर नहीं है जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे अपने 1 लाख रुपए के चेक का और आप ग्रुप के अंदर भेज रहे हों और लोग आपको कांग्रेचुलेशन कर रहे होंगे। लेकिन अगर खाली कड़ी मेहनत करें, अध्ययन ना करें, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इस सोच के साथ काम करें, क्या वो चेक आ सकता है? क्या वो सफलता मिल सकती है? कुछ नहीं होगा, बस टाइम के साथ-साथ आप थोड़े और बूढ़े होते चले जाएँगे। कितने लोग चाहते हैं ऐसा सेकंड केस? जी, कोई नहीं चाहेगा। हर आदमी चाहेगा कि नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी तेजी के साथ सफलता लेनी है। तो दोस्तों, फार्मूला नोट कर लीजिए, लगातार 1 घंटे का अध्ययन और कड़ी मेहनत। अच्छा, अध्ययन किस चीज का करना है? अध्ययन करना है आपने अपनी उस स्किल का, अपने उस डर का, जिस जिस डर की वजह से, जो डर आपको रोकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो इनविटेशन हो, उसको देने से। जी, नेक्स्ट, संतुष्ट ग्राहकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स की वीडियो बनाएं और लोगों को दिखाएं। वेरी गुड। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कहता है मेरे जोड़ों में दर्द है, तो दोस्तों आप ग्लूकोजामिन और कैल्शियम की कितनी बड़ी से बड़ी डिटेल उसे समझा दो, उसको समझ में नहीं आने का। लेकिन आप किसी अपने एक संतुष्ट ग्राहक की एक वीडियो बनाओ और वो भी उस वीडियो को आप उसको दिखा दीजिए। मैं आपको बताऊं, आपकी 1000 ज्ञान की बातों के बराबर होगी वो एक वीडियो टेस्टिमोनी। ठीक है? एक व्यक्ति है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। शायद हो सकता है वो 5, 7, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। आप उसे तुरंत वीडियो दिखा दीजिए, मोहम्मद मोइन खान की वीडियो दिखा दीजिए।
आपकी 500 पेज की प्रेजेंटेशन उसके ऊपर असर नहीं करेगी, वो 5 मिनट की वो जो क्लिप होगी ना, वो उसके ऊपर काम कर जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो यानी कि संतुष्ट ग्राहकों या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी वीडियो दिखाएँ। बाली जी बोलते हैं कहानी सुनाओ, ये बिज़नेस कहानी सुनाने का है। ठीक है? अपने बारे में, आपके प्रोडक्ट के जो टेस्टिमोनी के बारे में जो आपके पास इकट्ठे हुए हैं, उनकी कहानी सुनाओ। यानी जब भी किसी भी व्यक्ति से मिलें, किसी से भी बात करें, प्लान की प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, उसके बीच में खाली प्लान ही नहीं दिखाना, उसके बीच में आपने कहानियाँ भी सुनानी हैं। अपने कंपटीटर कंपनी हाँ, एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, चलिए उससे पहले, जब आपका ग्राहक हाई प्राइस गुणवत्ता की बात करता है, उससे रिलेटेड टेस्टिमोनी के वीडियो दिखाएँ। जी, यानी कि उस टेस्टिमोनी में क्या होगा कि वो ग्राहक बोल रहा होगा कि इसकी प्राइस के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है? तो क्या होगा जब वो बोल रहा होगा और वो हाई प्राइस की जो ग्राहक बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका क्वेश्चन अपने आप आंसर मिल जाएगा। अपनी कंपटीटर कंपनी या प्रोडक्ट की बुराई ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे उसमें तो ये है, मोदी केयर में तो ये है, उसमें तो ये है, उसमें तो ये है, एमवे में ये है। किसी की भी बुराई मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि शायद हम अपनी छवि को ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम बुराई कर रहे हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को शायद वो जानता भी नहीं है, हम उसको भी हाइलाइट कर रहे हैं। तो अपने कंपटीटर कंपनी या प्रोडक्ट की बिल्कुल भी बुराई नहीं करनी है, ठीक है? ऐसा कोई वायदा ना करें जो आप या आपकी कंपनी या आपका प्रोडक्ट पूरा नहीं कर सकता। एक्साइटमेंट में आके कुछ ऐसी बातें मत बोल दीजिए जो कि बोल देते हैं लोग, जो है वही बोलें, ठीक है? होने से पहले सोचें हो चुका, जो मैं पहले कह चुका हूँ, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। ग्रेट रिजल्ट फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स। बड़े परिणाम हमेशा छोटी से छोटी, जो छोटी चीजें होती हैं, छोटी शुरुआत होती है, उससे ही पूरे होते हैं। तो अपनी एक छोटी शुरुआत करो। कोई भी चीज का छोटा सा गोल बनाओ कि इस स्किल को मैंने 6 महीने के अंदर नहीं, 6 दिन के अंदर पूरा करना है। डोंट प्रीजज द प्रोस्पेक्ट। किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रीजज मत करो। जुनून की कमी जुनून की कमी थकान लाती है, और थकान कारण बनती है। जुनून की कमी थकान का कारण बनती है, और इस बिजनेस में सफलता के लिए आप में ऊर्जा होनी चाहिए, और जो थकान होती है उससे आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, और एनर्जी डाउन होना आपकी इस बिजनेस में असफलता का कारण होता है या सफलता ना मिले। उसके साथ-साथ सबसे बड़ा पॉइंट है ईमानदारी रखें, यानी कि आपने बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। दोस्तों एक बात मैं पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे जो चालबाज़ चतुर टाइप का आदमी होता है ना, चालबाज़ चतुर लोमड़ी टाइप का जो आदमी होता है, ठीक है? जो सिर्फ़ अपने-अपने बारे में सोचता है, वो व्यक्ति यहाँ पे कभी भी कामयाब नहीं होगा। हाँ, हो सकता है टेम्परेरी सफलता उसे मिल जाए, लेकिन लाइफ़ टाइम अगर अचीवमेंट उसे लेना है, तो उसे नहीं मिलेगा। जी, तो ईमानदारी से काम करिए, कोई बात नहीं, सफलता आज नहीं कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। कई बार आप और आपका प्रोस्पेक्ट विरोधी सोच के होते हैं, ठीक है? यानी कि उनकी जो केमिस्ट्री है, वो आपकी जो केमिस्ट्री है, वो मैच नहीं करेगी, ठीक है? हाँ, और अपने व्यू के हिसाब से एनीबॉडी रॉन्ग ऑफ ऑन व्यू, यानी कि वो हर अपने व्यू के हिसाब से आपको गलत समझेंगे, आप उसे गलत समझोगे। हो सकता है एक आदमी एजुकेटेड हो और एक अनएजुकेटेड हो, एक आदमी थोड़ा तेज हो, एक आदमी थोड़ा हल्का हो, एक आदमी बूढ़ा है, एक आदमी यंग है, एक मैन है, एक औरत है, या एक आदमी है। तो इस तरीके से हो सकता है वो विरोधी सोच वाले हो सकते हैं। ठीक है? तो आपने क्या करना है, अपने हम को खत्म करके अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एग्री होना है, बहस नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों हम ऐसे बिज़नेस में हैं, हमें यहाँ पे लड़ाई नहीं जीतनी, हमें आदमी जीतना है। अगर आप लड़ाई जीत गए और आदमी हार गए, तो दोस्तों आप इस बिज़नेस में हार गए। लेकिन अगर आप हार गए, लड़ाई हार गए, लेकिन आदमी जीत गए, तो आप इस बिज़नेस में जीत गए। तो बहस में नहीं पड़ना है। दोस्तों उसके ऊपर छाप ऐसी पड़नी चाहिए, अगर वो आज बिज़नेस में नहीं भी आता है, लेकिन आपने अगर उसे जिता दिया, उसका दिल जीत लिया,
तो आज नहीं तो कल जब आप लगातार उसके फॉलोअप में रहेंगे तो वो व्यक्ति दोस्तों आप ही के साथ बिजनेस में आएगा। आप ये सोचिए, एक आप और एक और है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट मिलने वाला है, और मिलने के बाद फिर निर्णय लेगा कि मैं किससे खरीदूं या किसके साथ जुड़ूं। मैंने क्या कहा? यानी कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी एक सोच बनाइए कि एक तो मैं जा रहा हूं अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या उसको अपने साथ जोड़ने के लिए। एक व्यक्ति और भी है जो मेरे तुरंत बाद वहां पे जाएगा, और दोनों से मिलने के बाद वो जो मेरा प्रोस्पेक्ट है फिर निर्णय लेगा कि मुझे किसके साथ जुड़ना है या किससे मुझे सामान खरीदना है। तो अब आप बताइए कि अगर ऐसा सोच लिया जाए, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, क्या उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत बेटरनेस आएगी कि नहीं? जी, मैं चैट बॉक्स में आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या चैट बेटरनेस आएगी कि नहीं? हमेशा हमेशा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते रहें। ये ना सोचा अरे ये क्या करेगा? वो कहते हैं हर गधा एक घोड़े को जानता है। ठीक है? तो हमेशा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आपने सोचना है। The rule is you are never sell to someone you don't like. हाँ, ये एक बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको आपका प्रोस्पेक्ट पसंद नहीं करता, फिर आप चाहे कितना ही अच्छा या कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना बता रहे हों, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, ना ही आपसे सामान खरीदेगा। सारा का सारा जो गेम है, वो दिल जीतने का है। सिर्फ़ आपने अपना उसका दिल जीतना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कोशिश करते हैं या कितनी गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, कितने कॉन्फिडेंस हैं, कितना एनर्जेटिक हैं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके नज़रिए के बारे में नेगेटिव वाइब्रेशन देगा, जिसकी वजह से भी, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो एंड रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपने उसका दिल जीतना है। एट द लास्ट पॉइंट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सब चीज़ें पता चलती हैं, तो नज़रअंदाज मत करिए। अगर ये पता चलता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको आभास होता है, महसूस होता है कि वो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, ये पता चल जाता है आदमी के हाव-भाव से, विचारों से। तो दोस्तों आपने कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, अपने आप को चाहे नीचा दिखाओ, उसको बड़ा करो, कुछ भी करो, उस बात को नज़रअंदाज मत करो, खाली खाना-पूर्ति मत करो कि मेरा एक प्लान हो गया, मेरा एक फ़ॉलो-अप हो गया, मेरी एक मीटिंग कंप्लीट हो गई। आपने बोल देना है सॉरी, शायद भाई साहब मेरी कोई बात बुरी लग रही हो तो मुझे आप प्लीज़ बता दीजिए, या कोई ऐसी चीज़ है, कुछ भी आप करके मतलब कि उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मेरे दिमाग में थी, और ये यहाँ पर एक्सपेक्ट द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन, हमेशा कैसी भी स्थिति हो आपने हमेशा बेस्ट के बारे में सोचना है, ठीक है? चाहे आप गड्ढे में ही क्यों ना पड़े हो, गड्ढे में भी सोचना है कि यहाँ पे भी शायद कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया होगा। और आखिर में 100 जवाब के बाद बराबर है प्रोस्पेक्ट से संबंधित टेस्टिमोनियल दिखाना। जी दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहूँगा, टेस्टिमोनी ज़रूर दिखाएँ, ठीक है? और बस लास्ट में यही है कि हमें आदमी जीतना है, और आज तक के बारे में सिर्फ यही बताना चाहता था। बाकी थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच। बाकी इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।